एक गांव में गीता और एक छोला नाम का लड़का रहता था। दोनों अपनी दादी के साथ बाहर खेलने के लिए गए थे और उनकी दादी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी और वो दोनों अपनी टॉय गन से खेल रहे थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं खेलते थे। और थोड़ी सी देर के बाद उस जगह पर एक बूढ़ा सा आदमी आ जाता है, जिसको गीता बार बार देखे जा रही थी क्योंकि उसके सामने एक कुल्हाड़ी थी जिसके ऊपर एक नीली सी रोशनी चमक रही थी। गीता उस पर से नज़र नहीं हटा पाती और फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी की दोनों आंखों की पुतलियां गायब हो जाती है और फिर देखते ही देखते वो कुल्हाड़ी अनगिनत संख्याओं में बदलने लगती है। वो बूढ़ा आदमी जो गीता को दिखाई दे रहा था वो एक आत्मा होती है जो हवा में उड़ रही थी और उसके साथ उसकी शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी गीता को दिखाई दे रहा था। गीता चुपचाप उसे देखती रही कि वो क्या कर रहा है और वो आत्मा अपनी शक्तियों से उन कुल्हाड़ियों को अलग अलग जगह पे इस तरीके से उनको बढ़ाती है कि वो देखकर उसे हैरान हो जाती है और वो कुछ भी बोलना बंद कर देती है। और उसकी दादी को भी लगता है कि ये कुछ नहीं हो रहा, ये तो वैसे ही इधर उधर देख रही है, मगर वो बहुत घबरा जाती है और वो आत्मा बिना रुके बिना सहजे उन कुल्हाड़ियों की संख्या इस तरह बढ़ाती जा रही थी जिस तरह घास के तिनके हो। और वो अनगिनत में चले गए जिन सब के ऊपर एक नीली रोशनी चमक रही थी और उस बूढ़े की आत्मा हवा में लहरा रही थी जो गीता को अंदर ही अंदर शांत कर रहा था। इतना शांत कि वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी सिवाय इधर उधर देखने के। और उसे इधर उधर देखते हुए सामने वाला लड़का भी उससे कुछ भी नहीं पूछ पाता। वो सोचता है कि पता नहीं क्यों देख रही है ये इधर उधर। और फिर उस बूढ़े की आत्मा उन कुल्हाड़ियों की संख्या इतनी कर लेती है कि उसके आर पार भी दिखना बंद हो जाता है और उसकी संख्या अनगिनत हो जाती है। और गीता उसे देखकर हैरान हो जाती है और फिर वो अंदर ही अंदर डरने लगती है क्योंकि वो वैसी कुछ नहीं कर पा रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो उस आत्मा के बारे में उसे बताने की कोशिश करती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो आत्मा सिर्फ उसी को दिख रही होती है और किसी को भी नहीं। वो आत्मा एक शापित पिशाच होता है जो इधर उधर हवा में भटक रहा था और भटकते भटकते वो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो दोनों खेल रहे होते हैं। और डर के मारे फिर गीता रोने लगती है और फिर उसे देखकर उसके सामने वाला लड़का हैरान हो जाता है कि ये रो क्यों रही है। उसकी दादी सोचती है कि उसी लड़के ने कुछ किया होगा इसलिए वो रो रही है। और फिर उसकी दादी गीता के पास जाती है। अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें इसने परेशान किया है क्या? अगर तुम्हें इसने परेशान किया है तो तुम मुझे बता सकती हो। गीता थोड़ी ही देर तक ऐसे ही रोती रहती है। वो किसी से कोई भी बात नहीं करती और बिना कुछ कहे वो रोती रहती है। और थोड़ी ही देर बाद डर के मारे वो अपनी दादी के पास भाग कर आती है। अरे दादी, आपको पता नहीं, मैंने अभी भूत को देखा और वो बहुत सारी कुल्हाड़ियों से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। बहुत डरावना भूत था वो और उस भूत के पास जलती हुई कुल्हाड़ी थी। अरे बेटा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? हम यहीं पर तो हैं, यहाँ पर भूत कहाँ से आ सकता है? अगर भूत आता तो हमें भी तो पता चलता। अरे दादी, मैं यही तो सोच रही हूँ कि वो भूत आप लोगों को क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वो आपके पीछे ही तो था जिसे मैं देख रही थी बहुत देर से। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा ये वहम होगा क्योंकि भूत वूत नहीं होते हैं और होते भी हैं मगर वो ऐसे ही नहीं आ जाते कहीं पर भी। तुम्हें वहम हुआ था। और हाँ, तुम डरो मत, तुम्हारे साथ तुम्हारी दादी खड़ी है और भूत आया तो मैं भूत को पकड़ लूँगी। तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। तुम्हें ऐसे ही दिख गया कुछ। और फिर थोड़ी देर बाद दादी इधर उधर देखने लगती है कि वो भूत सही में था या नहीं था, या ऐसे ही बात कर रही है गीता। और फिर गीता की दादी इधर उधर देखने लगती है और फिर वो लड़का भी इधर उधर देखने लगता है कि ये गीता क्या कह रही है, सच कह रही है या ऐसे ही कहानी बना रही है, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं चला। और फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की ओर, यहाँ पर वो अपनी मम्मी से मिलने जाती है और गीता की मम्मी गीता को रास्ते में ही मिल जाती है। और वो दोनों फटाफट से अपनी मम्मी के पास जाते हैं और गीता भी बहुत डर जाती है। अरे बेटा गीता, कैसी हो? आज का दिन कैसा गया तुम्हारा? अच्छे से खेली हो ना?
और वहाँ पर तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी? लो ठीक है, फिर तुम्हें इन्हीं के साथ खेलना है रोज। अरे और बेटा सुनो, कैसी हो तुम? आज तो गीता रोने लग गई, पता नहीं इसने क्या देख लिया। फिर हमने देखा हमें कुछ नहीं मिला, और फिर गीता की मम्मी खड़ी हो जाती है। अरे बेटा गीता, तुमने क्या देख लिया? तुम रोने की लगी, जल्दी से बताओ मुझे क्या बात है। ऐसे तो तुम रोती भी नहीं। अरे आंटी जी, गीता बता रही थी कि उसने आज भूत देख लिया। फिर गीता की मम्मी कहती है, क्या तुम सही कह रहे हो? गीता ने सही में भूत देख लिया। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही दुर्घटना का अशुभ संकेत है। चलो पहले मैं इसे लेकर घर जाती हूँ और फिर देखती हूँ। रास्ते में उन दोनों को बजरंगबली की मूर्ति दिख जाती है। हे भगवान, मेरी लड़की को भूत प्रेत से बचाना। इसने वैसे भी बहुत कुछ झेला है, क्योंकि इससे पहले भी ये कई बार पुलिस स्टेशन में पता नहीं किसी किसी अलग अलग कारण से ये गई हुई है। जेल में भले ही नहीं गई, मगर इसके कारण भी हमें बहुत परेशान होना पड़ा है। हे बजरंगबली। और फिर गीता की मम्मी गीता को लेकर घर चली जाती है, सोचते सोचते कि अब क्या करना चाहिए। और घर पहुंचने के बाद फिर गीता की मम्मी गीता के पास आती है, जो कि बेड पर बैठी हुई थी। अरे गीता, तुम सही सही बताओ, क्या तुमने सही में भूत देखा था क्या, या फिर तुम मजाक कर रही हो? क्योंकि अगर ये मजाक हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रही। वहाँ पर सही में बिना आँख वाले एक बूढ़े की आत्मा थी, जिसके पास जलती हुई कुल्हाड़ियाँ थी, और वो कुल्हाड़ी भी बहुत डरावनी लग रही थी। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ देखती हूँ। और ध्यान रखना, तुम घर से ज़्यादा दूर मत जाना, क्योंकि अगर तुम्हें वो एक बार दिखा है तो दोबारा भी दिख सकता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, तुम अकेले घर से बाहर मत जाना। और फिर गीता कहती है कि कल से फिर मैं वहाँ पर भी नहीं जाऊँगी जहाँ पर मैं खेल रही थी, क्योंकि वो वहीं पर आया था। और अगर कोई होगा मैं तब जाऊँगी, वरना नहीं जाऊँगी। हाँ तुम सही कह रही हो, अगर कुछ गलत हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इन आत्माओं से बचना मुश्किल है बहुत। और जो ये आत्माएं पिशाच होती है, ये तो घरों में आकर भी परेशान करती है बहुत, इसलिए तुम्हें बचकर रहना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं बचकर रह लूँगी। और फिर दोनों की बातों में रात हो जाती है, जहाँ पर सूरज अपनी रोशनी से रात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर सूरज की रोशनी अपनी चरम सीमा पर थी। और फिर अगली सुबह गीता नए दिन की शुरुआत करते हुए बाहर निकलती है। यहाँ पर वो देखती है कि कल वाला लड़का उसी से मिलने आ रहा था। और फिर वो लड़का गीता को देखता है, और फिर थोड़ी ही देर बाद